हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था उसी पे आधारित ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्योंकि उसमें हमने देखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या, उसको सोल्व किया था। और आज अपने पास क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपने को वो वीडियो देखना जरूरी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो देखो, आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उसी तरह से क्या करेंगे, हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। बाद में ये अवधारणा हम गलत साबित कर देंगे तो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं हम, देखो 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि माना 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो, परिमेय संख्या अपने पास क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। और Q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है ना। दूसरी बात क्या थी, P और Q का जो HCF है, ठीक है ना, वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है ना। ये बातें हमने पिछले वीडियो के अंदर भी की थी, आज मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, P और Q का जो HCF है वो कितना आना चाहिए, अपने पास 1 आना चाहिए, तभी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखो, ये परिमेय संख्या साबित नहीं होती है तो क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो अपने पास क्या है, 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो 3 + 2 √5 ये क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। अगर देखो, इसको हमने क्या किया है, परिमेय संख्या माना है, तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी। अब देखो अपने पास क्या है कि ये 3 है, ये इधर है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। अब देखो, ये 3 इधर किसका है, प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अपने पास ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये क्या किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि √5 है, इसको हम इसी साइड रखना चाहते हैं। तो देखो ये √5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, P/Q -3। अब देखो ये क्या हो गया, गुणा में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखो एक चीज कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो परिमेय संख्या ही आती है। अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी परिमेय संख्या आती है। अगर किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो भी परिमेय संख्या आती है। अगर कोई परिमेय संख्या है उसमें परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो भी क्या होती है, परिमेय संख्या आती है। अब मैं ये बोलूँ कि 3 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं क्या, तो ये क्या हो गई, है कि परिमेय संख्या हो गई। P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या मिलती है अपने को, परिमेय संख्या मिलती है। इसी तरह से क्या है कि ये देखो, ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। अब देखो ये पूरी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब कोई भी परिमेय संख्या हो, उसको अगर उसमें जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, या गुणा कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमें क्या मिलती है, परिमेय संख्या ही मिलती है। तो इस तरह से ये पूरी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। देखो लिखो इसको कि P/Q -3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखो कि √5 को हमने पिछले वीडियो के अंदर अपरिमेय साबित किया था, तो लिख सकते हैं हम अतः, हाँ √5 इसको ऐसे लिख दो। अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
आगे बात समझ में। देखो पिछले वीडियो के अंदर हमने साबित कर लिया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये अपने पास परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये दोनों बराबर साबित हो सकती है? देखो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √5 बराबर नहीं है किसके, P/Q-3/2 के। मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। कौन सी अवधारणा? कि हमने इसको क्या किया था, परिमेय संख्या माना था, ठीक है ना। इसको हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। तो ये अवधारणा क्या होती है, गलत साबित होती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। देखो हमने इसको शुरू में क्या माना था कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ आके ये क्या हो गई, गलत साबित हो गई कि √5 तो क्या है अपने पास, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है अपने पास, परिमेय संख्या है। तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अपने पास अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जो संख्या परिमेय साबित नहीं होती वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। इसलिए ये 3 + 2√5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से अपना एक क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हुआ। ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना जरूरी है, जहाँ पे हमने √5 को एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, ठीक है ना। तो उसके बाद ही ये वीडियो आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।